हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। एटॉमिक मास पहले देखते हैं। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम। अब एटम का मास निकालना इतना आसान तो नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास निकाला जाता है। जैसे बात करें पहले, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई एक एलिमेंट मान लो हाइड्रोजन लिया और दूसरे साइड कोई एक दूसरा एटम लिया, तो उसका मास हम चेक कर लेते हैं। किसी एलिमेंट का एक एटम और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना गुना हल्का है या भारी है, ये पहले के का कंसेप्ट था। अब हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन ले लिया गया और कार्बन का मास तो 12 ग्राम खुद ही होता है, तो 12 ग्राम से मान लो ऑक्सीजन चेक करना हो तो फिर मुश्किल होगी, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा है एग्जैक्टली। तो इसके लिए क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म आए और उसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब इसका कहने का मतलब है वही बात है जो हाइड्रोजन के साथ था। हाइड्रोजन में हम 1 ग्राम लेते, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो यहां पर कार्बन ले रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 12, तो अब उसके रिस्पेक्ट में कैसे लेंगे, तो उसको क्या किया, 12 पार्ट में कट कर दिया, 1/12। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना हो तो मास ऑफ एक एटम लेंगे किसी भी एलिमेंट का, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, कोई भी हो, उसका एक एटम और कार्बन 12 का, है ना, C12 का 1/12 पार्ट। इससे हम मास निकालते हैं कि कितना है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको हम ऐसे क्लियर करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन 12 का यदि एक एटम का मास देखा जाए तो ये होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और जब हमें क्या लेना है, इसका 1/12 लेना है, तो क्या हो जाएगा 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1/12। ये चेक करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.666 समथिंग है, तो इसको हम 67 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, ये हो गया क्या, किसी कार्बन का एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास ये आ गया हमारे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या, 1/6.023 इंटू 10⁻23। इसकी वैल्यू इतनी भी आ सकती है और इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? क्या समझा? रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एक एटम का मास, और किसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के 1/12 पार्ट के मास के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या कह रहे हैं कि वन एटम कार्बन का मास 1.9924 इंटू 10⁻24 है, तो फिर 1/12 का मास कितना हो जाएगा, इतना। इसको हम एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू का मतलब होता है। अब आगे आ जाते हैं। अब यदि ऐसा हो कि कहा जाए आपको ग्राम एटॉमिक मास, और मास ऑफ 1 ग्राम एटम,
ग्राम एटॉमिक मास, जिसका मतलब है मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम। तो इसकी बात करते हैं हम। ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 ग्राम, पहले लिख चुकी हूं, ग्राम एटम इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू मास ऑफ एनी एवोगाड्रो नंबर एटम्स इक्वल टू मास ऑफ, एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये मतलब है ग्राम एटॉमिक मास का। क्या समझे कि ग्राम एटॉमिक मास, यदि किसी एटम का मास हम लेते हैं ग्राम में, तो हम 1 ग्राम एटम का मास और ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब सेम है। तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का कितना मास है वो लेंगे, या मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ एनी एटम, जितने एवोगाड्रो नंबर होंगे 1 ग्राम में उतने एटम होंगे। क्लियर? 1 ग्राम एटम में एनी है ना एटम्स होंगे, और मास ऑफ वो एवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू ये है। तो ये हमें याद रखना। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? समझ आ गया बच्चे? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, अब हमें दिया हो ऐसा, अभी हम एटॉमिक मास को ही समझ रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन दिया हो ऐसा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन कह रहा है, इसका मतलब O2 नहीं है, ये ऑक्सीजन है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू क्या हो सकता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन का मास कितना था, 16 इंटू एमयू एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24, और कह रहा है मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम्स, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ग्राम एटॉमिक मास कहा गया है तो क्या है, एक एटम का मास, एक एटम का मास इतना, तो ऑक्सीजन में कितने 16 एटम, तो 16 एटम का मास इतना, और कितने 1 मोल कह रहा है, मास ऑफ 1 मोल एटम, तो इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसको ठीक से समझ देखते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसका मास, सम ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो इसको हम क्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे उसमें था मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल molecule equal to mass of Na molecule equal to mass, अब Na को लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। सेम वैसे ही जैसे एटॉमिक मास में था, वहां पर भी लिया था मास ऑफ 1 ग्राम एटम, यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए तो मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4।
तो H2SO4 में क्या लिखेंगे, इसको मास ऑफ 1 मोल molecule of H2SO4, 1 mole molecule of H2SO4 of 1 मोल। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, कितना हो गया ये हो जाता है 98। अब हमें निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो 98 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास। अब कह रहा है कि मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल मतलब Na एटम्स, और एक एटम का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 है ना। तो ये कितना हो जाता है, ये कैंसिल, इसको हम चाहें तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 98 ग्राम। तो अब आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, N2 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कह रहा है, तो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास N2 का 28, और एक एटम का मास होता है, एक एटम का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24, तो यहाँ पर N2 का कितना एटॉम मॉलिक्यूलर मास 28, तो 28 का मास कितना हो जाएगा 28 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम, ये है मॉलिक्यूलर मास। अब कहा जाए मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल ऑफ N2, अब कैसे निकालेंगे, एक एटम का मास 1.67, 28 का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 और इंटू Na एटम्स, है ना। तो ये हो गया, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। क्लियर। कहने का मतलब है कि जब मास 1 मोल के लिए कहा जाए 98 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है Na एटम्स का मास, Na एटम्स का